करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे कंठ क्लियर हो जाते हैं, श्वास क्लियर हो जाती है, पेट की कठोरता एक्टिविटी अकेले क्लियर करते हैं। गहरा श्वास लें, अधिकतर अब संतराल श्वास बाहर संसद वाले भाग अंदर क्यों ले, श्वास बाहर ले, श्वास बाहर ले, इस तरह श्वास आज हमारी इस क्रिया जरूर रखें। लंग्स में पेट की एक्टिवेट हमारे इम्यूनिटी
you for your kind words, sir. And the way जो आपने योगा को simplify ढंग से समझाया है हमसे. Thank you, sir. Thank you very much for your kind support. Always you for your support. We encourage us, motivate us. Thank you very much, sir. So can we start the session? Sure. Thank you, sir. प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है. यस मैम, यस प्लीज. ये मध्यम यानी आगे कटी चक्रासन, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला, पंजे समानांतर, दोनों भुजाएं सामने, कंधों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेलियों में कंधों जितना फासला. श्वास होते हुए कंधों से दाईं ओर जाएंगे, दाईं भुजा पीछे से पीछे, बाईं हथेली दाएं कंधे पर. मध्य में पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे बाईं ओर. इसके बाद बाईं भुजा पीछे, दाईं हथेली बाएं कंधे पर. मध्य में पुनः श्वास लें, दाईं ओर. मध्य में श्वास लेते हुए बाईं ओर. मध्य में दोनों भुजाएं नीचे. आगे की क्रिया राजू बंसल जी. करेंगे कंधों की कुछ क्रियाएं. दोनों हाथों के अंगूठे और उंगलियों के टिप्स को मिलाना और कंधों को रखें. अब दोनों कोहनियों को गोलाकार घुमाना, धीरे धीरे घुमाना. श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर की ओर जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए. उसके बाद 5 बार करें. विपरीत 5 बार. धीरे धीरे करनी क्रिया को, तभी लाभ होगा. ये क्रिया विशेषकर हमारे कंधों और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है. वापस आए. दोनों भुजाएं शरीर से हटाएं और अब कंधों को गोलाकार होते हैं, ऊपर से नीचे. श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना, कंधा श्वास छोड़ते हुए नीचे की. ये सभी क्रियाएं जो आपको कराई जा रही है, ना केवल हमारे सर्वाइकल रीजन कंधों को पुष्ट करती है, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों में भी एक्सपेंशन लाती है. विपरीत घुमाएं और फेफड़ों को आप आज से जानते हैं क्या है. सभी को फेफड़े स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है. धीरे धीरे अपने आसन पर बैठ जाए. विश्राम स्थिति में बैठना है. पैरों में फासला, हथेलियां शरीर के पीछे. जो भी इस समय ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है, आवाज से नहीं करते, देख सकते हैं सामने आजी बंद भी कर रहे हैं आपके सामने के दर्शन.
एड़ी पंजे मिलाएं सभी, दोनों हाथों को दाईं तरफ रखें, पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें, एड़ियां खुली, एड़ियों के मध्य बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी, आंख बंद। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, अन्यथा सभी आसनों में 3 घंटे का अंतराल आवश्यक है। भोजन से 3 घंटे के पश्चात ही आप आसन करते हैं। केवल ये एकमात्र है जो आप भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितना फासला कर लें, दोनों हाथ का और आपके अंगूठे रीढ़ पर नीचे के भाग पर एक दूसरे को स्पर्श करें, 8 उंगली आगे की ओर। पीछे की स्थिति देख सकते हैं कैसे बनानी है, क्योंकि आसनों में प्रारंभिक स्थिति का बहुत महत्व है। अब श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे घुमाते जाए पीछे की ओर, और ये सब ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार करना। कोई जोर जबरदस्ती से झटके से पीछे नहीं जाएगा। जिनकी कमर अधिक घूम जाती है, केवल वह ही हाथों को तलवों पर ले जाए, ये इसकी पूर्ण स्थिति है। पर जो रेगुलर अभ्यासी है वही कर सकता है इसको। जिनसे स्थिति नहीं बन रही है वह कमर को घुमाते ही रुके रहे और इस स्थिति में पहुंच जाए तो रीढ़ पर ध्यान लगाकर कुछ क्षण रुके। बहुत ही लाभ है इसकी रीढ़ पर और हमारे फेफड़ों पर विशेषकर। धीरे धीरे वापस आ जाए, वज्रासन में बैठे। मार्गआसन, घुटनों के बल आते हुए हथेलियों को आगे आसन पर इस प्रकार रखिए कि आपकी हथेलियां कंधों की सीध में नीचे फ्लैट रखनी है। आप देखते हो मार्जरा यानी बिल्ली, बिल्ली से गिरेंगे ये क्रिया। इसमें रीढ़ को पहले समानांतर करना। अब श्वास भरते हुए कमर को नीचे की ओर ले जाएं और गर्दन पीछे की ओर घुमाएं। आप देख लें एक दो और फिर श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर उठानी है, पेट का संकुचन करना अंदर की ओर, गर्दन घुमाकर टूटी कंठ से लगा देंगे। आप इस मूवमेंट को देखें, ये मूवमेंट सभी ने करनी है। कमर नीचे, गर्दन ऊपर की ओर घुमाएं, साथ साथ कमर ऊपर की ओर घुमाएं, गर्दन नीचे की ओर घुमाएं। आप ध्यान से देख कर करें, ऑनलाइन में सबको देखा नहीं जा सकता। करते जाएं, इसी क्रिया को बारंबार दोहराना है। यह क्रिया ना केवल आपके संपूर्ण रीढ़ पर अच्छा प्रभाव लाती है, साथ ही साथ पेट का बारंबार संकुचन और आकुचन होता है, उससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभाव में आती है। करते जाएं इस क्रिया को।
धीरे धीरे वापस आ जाएं और यहीं से पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर में लेटे। इसमें दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, दाईं यानी राइट और बाएं यानी लेफ्ट। ये हमें अक्सर दाईं लेग से चुनने की आदत होती है। तो आपका राइट लेग स्ट्रेट रहेगा, राइट भुजा से, और लेफ्ट लेग आपने मुंह लेना है। आप देख सकते हैं सामने किस प्रकार लेटना है। तो बहुत अच्छी विश्राम स्थिति। आपने छोटे बच्चों को ऐसे लेटे हुए जरूर देखा होगा। हमारा शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है। पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को शरीर से सटाएं। अब दोनों भुजाओं को कोहनियों से मोड़कर अपनी हथेलियों को चेहरे के दोनों तरफ रखें, दाएं और बाएं, और हथेलियों में कंधों उतना फासला करें। गर्दन को घुमाएं और सर का पिछला लगा दें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाना है। इसमें विशेष बात यह है कि आपको हथेलियों पर भार नहीं डालना। आपका संपूर्ण भार पेट पर होगा। हथेलियां लगा तो रखें आसन पर, लेकिन स्पर्श मात्र नहीं हो। रुके इस स्थिति में। आपका सर्वाइकल भाग विशेषकर भाव में धीरे धीरे वापस में शिथिल आसन दाईं ओर में लेटे, यानी जैसा पहले आपने किया था उससे उल्टा। अब आपकी बाईं भुजा बाईं टांग सीधी रहेगी, दाईं टांग दाईं भुजा जुड़ी हुई, बायां कान आसन पर होगा। शरीर को आसन में तानना और फिर शिथिल आसन में ढीला छोड़ देना। ना केवल आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, शलभासन को अभ्यास। दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे रख लें, यानी अपनी हमारी टांगों का जो ऊपर का हिस्सा है उसके नीचे रख लें, थाइस के नीचे, और थोड़ी आसन को आपकी। अब आपने धीरे धीरे दाईं टांग को उठाना है पीछे से, राइट लेग धीरे धीरे, जितना मैक्सिमम बिना घुटने में पंजा टांग को उठा सकते हैं उतना ही उठाइए। घुटना आपने अगर मोड़ दिया तो प्रभाव खत्म हो जाएगा सांस का। धीरे धीरे वापस। अब बाईं टांग को धीरे धीरे वापस। जिनसे संभव है इसको दोनों टांगों से भी कर सकते हैं। दोनों टांगे बिना घुटने मोड़ उठाएं, कुछ क्षण के लिए, और धीरे धीरे वापस आ जाओ। दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल आगे का राजीव।
सभी को नमस्कार। मकर आसन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन स्पाइन के लिए, हमारे रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। हम तकरीबन कंप्यूटर पर काम करते हैं, रीढ़ में दिक्कत होती है, ये उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ, पंजों को तान। अब भुजाओं को आप कंधों की सीध में खोल दो, हथेलियों को रुख आसमान की ओर होगा और यहीं पर भुजाओं को तान दो। पैरों को घुटनों से जोड़ लें, एड़ियों को जिप्स के बिल्कुल नजदीक ले आए, घुटनों को मिलाकर श्वास भरें। श्वास भरकर पैरों को ले राइट साइड दाईं ओर, गर्दन को लेफ्ट साइड बाईं ओर, बायां कान ऊपर मिला दें, राइट घुटना आसन पर, लेफ्ट उसके ऊपर, दोनों एड़ियां भी हुई। श्वासों को निर्णय करें, आते हुए प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ आपको नीचे से राइट में ट्विस्ट हो और ऊपर से लेफ्ट में ट्विस्ट हो। रीढ़ फ्लेक्सिबल होती हुई श्वास धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास बने, पुनः श्वास भरें, पैरों को ले जाएं यानी बाईं ओर, गर्दन राइट साइड यानी दाईं ओर। अब की बार दायां आसन होगा, लेफ्ट पैर का घुटना आसन होगा, दूसरा ऊपर। श्वासों को निर्णय करें, भाव को महसूस करें। कमर की समस्त मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। फेफड़ों का आकार बदलते हुआ, फेफड़ों की दूसरी क्रिया है, भुजाओं को तान कर रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्यम में जाएं।